हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को हिंदी के क्लास समाज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए मैं देख लेता हूँ कि समाज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। जो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और आज के बाद आपको एक टाइमिंग मिल जाएगी जिससे जिससे कि हर एक दिन एक चैप्टर बार बार आपको मिलते चल जाएंगे या पार्ट वन करके हर एक चैप्टरों का मिलते चल जाएगा। इसके कारण से आप बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप सीटेट जेटेट बीटेट और सारे एग्जामों में बहुत सारे ऐसे जीके प्लानर में आपका जीके टाइप का जितने क्वेश्चन होगा, मैथ इंग्लिश सब चीज आपको डाला जाएगा। आप हर एक चीज को तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ समाज के बारे में। ये हमारा समाज है। समाज का अर्थ ही कहलाता है संक्षेप यानी संक्षिप्तीकरण। सब समास दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? तो सम जोड़ आस। सम मतलब होता है पास, आस मतलब होता है रखना, मतलब पास पास रखना। कि दो शब्द को पास पास रखने पर जो नया शब्द बनता है उसी के समास बनते हैं। मतलब समास के संधि विच्छेद के तोड़ने से ही जो शब्द बना उसी के आधार पर समास की परिभाषा बनती है। जैसे ये है परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जिस तरह से बनाते हैं लोग, जैसे स्नान जोड़ गिरी, स्नान गिरी, स्नान जोड़ गिरी, दो शब्द है, दोनों शब्द को जोड़ने की जो प्रक्रिया बनती है हमारा स्नान गिरी, इन्हीं को समास कहते हैं। अब ये बताता होता है कौन सा समास है। धर्म जोड़ युद्ध धर्म युद्ध कौन सा समास है। नील जोड़ गाय नील गाय कौन सा समास है। नील जोड़ कंठ नीलकंठ ये कौन सा समास है। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे समास हैं जिस कारण से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे हम लोग बना नहीं पाते हैं। बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि हम जानते हुए भी भूल जाते हैं, पढ़े हुए भी भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बना देना बाद कहीं भी आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं वहां भी इस वीडियो को देख लें तो कुछ यादें आ जाएगी आप लोगों को, जिस कारण से मैं वीडियो बना दे रहा हूं। चलिए नोट, समास रचना में दो शब्द यानी पद होते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद है पूर्व पद और अंतिम पद है उत्तर पद। जैसे पहला पद इसको बोलेंगे ये हो जाएगा पूर्व पद, दूसरा है ग्रीक तो हो जाएगा ये उत्तर पद। दोनों जुड़ के पूर्व पद उत्तर पद मिलके एक समास बनता है, उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद और समास विग्रह ये दो शब्द होते हैं, हम लोग समझना जरूरी होता है। समास से बना नया शब्द, समास से बना एक नया शब्द उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे दोनों शब्दों से बना एक नया शब्द स्नान जोड़ गिरी बराबर स्नान गिरी, ये एक नया शब्द बन जाता है, एक शब्द कहलाता है, जिससे कारण से वो समस्त पद के अंतर्गत आता है। और समास विग्रह कहते हैं उसे, समास के सभी पद अलग अलग करने की प्रक्रिया को, समास के सभी पद अलग अलग करने की प्रक्रिया को, स्नान गिरी को अगर तोड़ते हैं स्नान जोड़ गिरी तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह समझ में आए आप लोग को? पूर्व पद उत्तर पद समझ में आ गया होगा, समास विग्रह और समस्त पद समझ में आ गया होगा। और कहता है समास के ऐसे मुख्य चार पेड़ होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो हम लोग बार बार पूछा जाता है वो 6 भागों से ही ज्यादातर पूछा जाता है। मैं इन 6 भागों को बोर्ड पर लिख दिया हूं। ये देखिए, अब सबसे बड़ी बात समझना इसमें ये है, थोड़ी सी याद रखने बात है, समास के तो ऐसे किताबों में बच्चे किताबों में 6 वेद याद है, लेकिन बड़ी किताबों में 4 वेद दे करके उसे ही विस्तृत किया गया है। लेकिन एग्जामों में सीधे जेटे एग्जाम उतना नहीं पूछे जाते हैं, जिसके कारण से मैं नहीं बता रहा हूँ। जब जरूरत ऐसा पड़ेगा तो मैं उसको ही बताऊंगा। समास के 6 वेद जैसे है, पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने बताया था, उत्तर पद और पूर्व पद दो पद होते हैं। उत्तर पद तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास जो इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास इसमें दोनों पद
और प्रधान कोई पद की प्रधानता नहीं होती है, तीसरा पद की प्रधानता होती है। अवयवी भाव समास, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को दूसरा बताता हूं। इसके आगे वाला भाग, पहला है तत्पुरुष समास। पहला तत्पुरुष समास में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, तो मैं आप लोगों को समास के बारे में बता चुका था पूरी तरह, और मैं बोला हुआ था अभी तुरंत कि तत्पुरुष समास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, समास के 6 भेद में पहला भाग है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसको है? जिस भी समास में पूर्व पद लुप्त हो जाए। लुप्त होना मतलब गौण होना, छुप जाना, नहीं दिखना, अर्थात मतलब वहां पे कोई उसका अर्थ ना निकले, लुप्त हो जाना, तथा उत्तर पद जो है उसकी प्रधानता हो, उत्तर पद ही मेन शब्द कहलाता हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि तत्पुरुष समास एक ऐसा है जिस पर कारक चिन्ह में निर्भर करता है। कारक चिन्ह में दो नहीं आते, पहला तो कर्ता, दूसरा समुद्र। ये दो, इसके बाद कारक के 8 भाग होते हैं, 8 भाग में से 2 भाग की का तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये मात्र 6 आते हैं। 6 में से कर्म तत्पुरुष को डिनोट करता है, कर्म तत्पुरुष से डिनोट करता है, संप्रांत तत्पुरुष के लिए डिनोट करता है, आपादान तत्पुरुष से। देखिए, आपादान भी से है, करण भी से, लेकिन आपादान से जो है अलगाव, बिखराव, टूटता हुआ नजर आता है, उससे से का संबंध आता है। संबंध तत्पुरुष का के, अधिकरण तत्पुरुष में और पर। इन 6 का कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो पहला कर्म तत्पुरुष में आता है, जैसे हम कहते हैं आपको सिर तोड़, सिर प्लस तोड़, सिर को तोड़ने वाला। देखिए, को आया ना, कहता है ना सिर को तोड़ने वाला, मतलब ये को वाला चिन्ह आ गया। कौन सा समास पर होगा? तो कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये कर्म तत्पुरुष समास का अंतर्गत आता है, सिर तोड़। चलिए, मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को और एक तो देता हूं, जिसे आप लोग खुद बना के तैयार करें। जैसे कहता है चिड़ी मार, कहता है चिड़ी मार, चिड़ी में दगी का होगा, चिड़ी मार। तो चिड़िया को मारने वाला, कहने का मतलब है चिड़िया को मारने वाला, तो वही को वाला आता है, चिड़ी मार। दूसरा बताता हूं मैं, गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। फिर है रथ चालक, रथ को चलाने वाला। यानी को वाला जितना भी शब्द है ना, वो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है कर्म तत्पुरुष। कर्म में देखिए आता है से, कहते हैं ना कामचोर, यानी काम से चोरी करने वाला, काम से चोर मतलब होता कामचोर नहीं। जन्मजात, जन्म से जात, जाति बताने वाला, जन्मजात हो जाता है। नहीं, भयाकुल, भय से आकुल, मतलब भय से डरावने वाली, भय से आकुल हो जाता है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको कर्म तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष बताता हूं। संप्रदान तत्पुरुष होता है के लिए। इसकी पहचान क्या है? के लिए। जैसे होता है गौशाला, गाय के लिए शाला, गौशाला नहीं।
फिर होता है देवालय, देव के लिए आलय यानी देव के लिए घर, देवालय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई, रसोई घर, रसोई घर तो होता है हाँ, रसोई घर, ठीक है, रसोई के लिए घर। चलिए मैं बताता हूं, संप्रदान हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आपादान, आपादान बताऊं अभी मैं बता दिया हूं कि ये अलगाव, बिखराव या टूटने वाले शब्द को करता है। जैसे कहते हैं नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, आंख से हीन हो गया तो से अगर अलगाव हो गया, शरीर से नेत्र जो है वो अलगाव की बात कर रहा है, नेत्रहीन। धनहीन, धनहीन धन से हीन, धन निर्धन है, गरीब है, इन्हें धन नहीं है उनके पास, इन्हें अलगाव है, धन और गरीबी के बीच का अलगाव रखा गया है उसको। चलिए अन्नहीन, अन्न और गरीब, अन्न से दूरी है वो, जिसके कारण नेत्राव, बिखराव, टकराव की स्थिति में रहता है। संबंध का और के, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। जैसे भूदान, भूमि का दान, का भूमि का दान। कन्यादान, कन्या का दान नहीं आता है। गुरु सेवा, एक एग्जाम्पल है, गुरु सेवा नहीं, गुरु सेवा क्या कहलाता है, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा यानी का के की भी आता है ना इसमें से, गुरु की सेवा, समझ में आया। राजकन्या, राज की कन्या, राज की कन्या। प्रेम सागर, प्रेम के सागर, प्रेम के सागर, प्रेम सागर। अधिकरण तत्पुरुष, इसका है में और पर। इसके एग्जांपल को देता हूं मैं। जैसे आत्मविश्वास, आत्म में विश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास होगा, आत्मविश्वास बोला, आत्मा पर विश्वास। नीति निपुण, नीति निपुण बोले तो नीति निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति में परिपूर्ण हो जाना, नीति में निपुण। चलिए मैं आप लोगों को करंट तत्पुरुष के बारे में बता दिया। अच्छा इसमें एक ही एग्जांपल दिया गया था, मैं लिख देता हूं अभी एग्जांपल इसमें से। सिर तोड़, गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरधर। चलिए गिरिधर होता है, गिरधर होता है, गिरिधर होता है, गिरिधर। चलिए मैं आप लोगों को कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 भाग बता चुका था तत्पुरुष में। तत्पुरुष में और एक और आता है, मैं बताता हूं आप लोगों को। तत्पुरुष में उसको बोलते हैं हम लोग नए समास, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है नए समास। तो नए समास कहते किसको हैं हम लोग देखते हैं अभी हम बोर्ड पर। नए समास किसको कहते हैं, कहता है जिस पहला देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं EFG, कहता है नए समास, नौ और या, नए समास। नए समास किसको कहते हैं, नए मतलब होता है नहीं, नकारात्मक वाले चीज को ही नए समास कहते हैं। कहते हैं जिसका पहला पद निषेधात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक, जिसका पहला पद निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द से लगे हो उसे नए समास कहते हैं,
नए समास का पहचान क्या क्या है बताता हूं मैं। इनकी पहचान है आ, न, अन, गैर, गैर, अन, ना कर दीजिए इसमें, न, अन, गैर। चलिए ये 5 है, आगे और भी हो गए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में आते हैं। चलिए मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूं। आ से अधर्म की बात करता हूं। अधर्म यानी पहला हो गया आ मतलब होता है नहीं, ये नकारात्मक और निषेधात्मक वाले शब्द आ गया। धर्म, अधर्म, धर्म नहीं यानी अधर्म, ये नए समाज के अंतर्गत आता है। चलिए कहते हैं ना, नौ से कोई एक शब्द ढूंढिए, बोलिए। कहते हैं ना मतलब नहीं, ना पसंद, ना पसंद आ जाते हैं। ना पसंद, पसंद और ना पसंद अंतर है, नकारात्मक आता है। अनावश्यक, अनावश्यक, देखिए आवश्यक और अनावश्यक इन्हीं नकारात्मक शब्द आता है। गैर, गैर वाजिब, वाजिब तो होता ही है, गैर वाजिब, गैर वाजिब, गैर मतलब होता है नहीं का शब्द कर रहा है ये। अनस्वर, अनस्वर, अब बताइए अनस्वर, ईश्वर और अनस्वर मतलब नास्तिक और नास्तिक वाले काम आता है। नास्तिक, नास्तिक में बोल सकते हैं हम लोग, नास्तिक मतलब इस चारों शब्द जो है हमारा वो पूरा का पूरा नए समाज का अंतर्गत आता है। अधर्म, नापसंद, गैरवाजिब, अनावश्यक और अनस्वर, नास्तिक, इस सारा शब्द आता है हमारा कि नए समाज का अंतर्गत, वो तत्पुरुष समाज का अंतर्गत आता है। चलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं, इस वजह से मैं तत्पुरुष समाज को भागों में बता दिया इस पार्ट में। अगले पार्ट में पांचों को मैं बता देता हूं, जो दोनों पार्ट मिला करके आप पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप निश्चित देखिएगा, और दोनों पार्ट मिलके जो भी स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब ना किए हो, जो भी मेरे फ्रेंड सब्सक्राइब ना किए हैं, उनको प्लीज सब्सक्राइब कर दें और आइकन बटन को दबाएं, जिसके कारण से कि आपको बार बार वीडियो का पहचान मिलते रहे, बार बार वीडियो आपके मोबाइल पे शो करते रहे, जिस कारण से आप देखते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। इस तरह की आप प्लीज एक बार सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने